हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, है ना, पिछले टॉपिक्स पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है उस पर हम जो है ये देखने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या जो डिस्कस किया हुआ अभी हम लोग क्लासेज में देखा है वो हम देखेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया था क्या रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, है ना। रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी हमने पढ़ा है, पहले भी क्लासेस में देखा है। तो सेल्फ क्या है ना, जैसे कॉन्शियस यूनिट, कंटिन्यूअस इन नेचर। और बॉडी हमारी क्या है, मटेरियल यूनिट, टेम्परेरी इन नेचर, है ना भाई। क्या सेल्फ सेल्फ का जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटेटिव है और बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटेटिव है ना। और इसमें भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्या है, ठीक है। सेल्फ का कंटिन्यूअस है, अनलिमिटेड, और जो बॉडी का है वो लिमिटेड है, लिमिटेड इन नेचर। और टेम्परेरी, ये हम लोगों ने खूब इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। और ये हम लोग जो जान चुके हैं जब हम बात करेंगे हार्मनी विद सेल्फ एंड बॉडी, कि बोथ आर कोएग्जिस्टेड, सेल्फ एंड बॉडी आर कोएग्जिस्टेड and is equal to human being, and in combination these are called human being, right? And always interaction is continued between self and body, interaction हमेशा चलता रहता है। and self is seer, doer, enjoyer, है ना। और बॉडी जस्ट only the instrument, only instrument of self, है ना। तो when we talk about the harmony with self, it means संयम in self, control in self, है ना। संयम is what? Feeling of responsibility for nurture, safety and right utilization of the body। ये फीलिंग हमें एक्वायर हो जानी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बताया वैसे भी फीलिंग है ना। एवरीथिंग इज व्हाट, हैप्पीनेस, पीस, है ना, लव, केयर, all these which are qualitative in nature and which are continuous in nature and unlimited in nature are all these requirement of self, है ना। तो ये एक फीलिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग हो जानी चाहिए कि बॉडी इज जस्ट एन फॉर नर्चरिंग सेफ्टी एंड राइट यूटिलाइजेशन, है ना ये। और बॉडी के लिए एक प्रोग्राम है स्वास्थ्य, प्रोग्राम ऑफ स्वास्थ्य, एक प्रोग्राम ऑफ हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यही है प्रोग्राम ऑफ स्वास्थ्य की नर्चरिंग सेफ्टी एंड राइट यूटिलाइजेशन। सेफ्टी के लिए हम एक्सरसाइज, है ना, आहार विहार, ठीक है, आसन, मेडिटेशन, फिर इसके बाद मेडिसिन, ये सब लेते हैं, है ना। तो बॉडी के लिए स्वास्थ्य का कार्यक्रम और सेल्फ में संयम का भाव, ये जब हो जाएगा, तभी हम जो है एक हार्मनी को इसमें इट मीन्स रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम डिस्कस किया हुआ सब चीज़ें, ह्यूमन बॉडी में सब कुछ क्या है, कंप्राइजेज बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेल्फ, सब कुछ ह्यूमन बॉडी में ही है ना। तो इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सेल्फ, है ना। और जो भी ये रियलाइज करता है, बॉडी जो भी फीलिंग करती है, जो भी इसको जो पीस मिलती है बॉडी को, जो भी इसको जो है फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है ना, टेम्परेरी टाइम के लिए, वो कैसे मिलती है? थ्रू ऑर्गन्स, थ्रू सेंसुअल ऑर्गन्स, है ना, ऑर्गन्स के थ्रू, है ना। तो बॉडी ओनली कैन रियलाइज और
और टेस्ट, स्पीच, सेंस, टेस्ट, वर्क, कलर, साउंड, इन सब से केवल सेटिस्फाई हो सकती है ना। बट जो उसका रियलाइजर क्या है, उसका जो रियलाइजर है, जो उसका उसका एंजॉयर है, वो सेल्फ है। ठीक है, तो सेल्फ का क्या नेचर है, अल्टीमेट यही होता है, कंट्रोलर ऑफ ऑल ऑर्गन्स, है ना, इंक्लूडिंग माइंड, इंटेलेक्ट, अदर सेंसुअस ऑर्गन्स, अदर सेंसेशंस। ठीक है, सभी का कंट्रोलर सेल्फ ही है। तो एंड सेल्फ एंड इंद्रियाज, है ना, ये इंद्रियाज के थ्रू सेल्फ रियलाइज करता है। ईयर, टेस्ट, है ना, टच, मेमोरी, माइंड, है ना, थॉट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, साइट देखने के थ्रू, हियरिंग से, जो भी हमें ये जो 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 सेंसुअस हैप्पीनेस मिलती, जो सेंसुअस, जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है सेल्फ को, है ना, उसी से उसकी जो सेटिस्फैक्शन होती है। अब ये जो हम ये ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो सेल्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है थ्रू आवर ऑर्गन्स, वो अब देखो कैसे ले रहा है, वो सारी मान्यताओं पर आधारित हैं, या हमारी जो है दूसरे के इरप्शन पर आधारित हैं, किसके पर बेस्ड है, प्री कंडीशनिंग है, या सेंसेशन से हैं। सेंसेशन मतलब फ्रॉम आउटसाइड, दूसरे को देख करके, है ना, दूसरे को देख करके जो है हमने जो है अपनी अपनी जो है इंद्रियाज को, या जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हमें ये चाहिए, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो थ्रू थ्रू बॉडी, थ्रू ऑर्गन्स, थ्रू इंद्रियाज, है ना, सेल्फ तक पहुंचती है। अब उसमें जो हमारा जो चल रहा है, जो अगर हार्मनी है, जो हमारा थॉट्स है ना, जो उसमें अगर जो बैलेंस है ना, जो अगर उसमें अगर जो बैलेंस है, क्या जो जो हमारी इमेजिनेशन, एनालिसिस, सिलेक्शन, टेस्टिंग, वो अगर हमारे अकॉर्डिंग चल रही है ना, अकॉर्डिंग टू, हमारे अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग टू नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे चल रही, और जो भी हमारी इच्छा, विचार, आशा, इसे क्या है, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है माइंड एनालिसिस करता है, राइट, उसी के अकॉर्डिंग माइंड एनालिसिस करता है। अब ये देखो, आप ये किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं, सेंसेशन के थ्रू आ रही हैं, है ना, या ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशन हैं, कंजर्वेटिव रूल्स रेगुलेशन हैं, प्री कंडीशनड हैं ऑलरेडी कि ऐसा होना चाहिए, मान्यताओं पर बेस्ड है। ठीक है, प्री कंडीशनड है ऑलरेडी, दैट व्हाट प्री कंडीशन, जैसे मैंने डिस्कस किया, प्री कंडीशनिंग मतलब ऑलरेडी, है ना, हैप्पीनेस इज इक्वल टू फिजिकल फैसिलिटीज़, रिस्पेक्ट इज इक्वल टू मोर फिजिकल फैसिलिटीज़, ये प्री कंडीशन है ऑलरेडी, और इन्हीं पर बेस्ड हम लोग जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्री कंडीशन जब ये हटेगी, है ना, ये सब इसकी जगह जब हमारे कंट्रोल में आएगा, अकॉर्डिंग टू नेचुरल एक्सेप्टेंस, आफ्टर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आफ्टर इन डेप्थ इंक्वायरी, आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आवर थॉट्स, कि हमारे थॉट्स किसके बेस पर हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लास्ट में लिखा हुआ है, क्या, इवन ह्यूमन कैन लिव अप ऑल स्पेस लाइक लेदर, है ना, रोल अप, ह्यूमन कैन रोल अप ऑल स्पेस लाइक लेदर। इट मीन्स दैट, जैसे कहा गया ना कि ह्यूमन का जो लिविंग एरिया है, जो उसका थिंकिंग एरिया है, जो ह्यूमन में ऑल मतलब आकाश तक फैलाव के साथ जीने की कैपेसिटी है। ठीक है, वो जो उसकी जो कैपेसिटी है, ह्यूमन की जो कैपेसिटी है, वो जो है अनलिमिटेड है ना, इवन इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ लिविंग इनटू द स्पेस, मतलब उसका इतना फैलाव, इतना वास्ट है। लेकिन हम क्या है, बिकॉज हमने फिजिकल फैसिलिटीज़ और अपने जो प्री कंडीशन के बेस पे, है ना, इमेजिनेशन के बेस पे, जो हमारी ऑलरेडी सेट हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, उनके बेस पे हमने मान रखा है, हमने बॉडी के सेंसेशन को ये सब कुछ मान रखा है, जो हमें जो टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं, उन्हीं के थ्रू सब कुछ मान रखा है। इसीलिए हमारा थिंकिंग, एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इज लिमिटेड। ठीक है, तो माइंड, है ना, जो भी एक क्या है,
इक्विपमेंट है ना, पावरफुल ऑर्गन है ना, और रियल वेल्थ स्टैंड्स बाय ए पर्सन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। माइंड है ना, ये एक ऑर्गन ही है, बॉडी के थ्रू ही है ना। और इसमें हम इच्छा विचार आशाओं के अनुरूप इसमें इमेजिनेशन कर सकते हैं। जो काम चलता है वो माइंड में ही चलता है, ठीक है। इसी के रिजल्ट के बेस पे जो रिजल्ट निकलेगा वो जो है उसके अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइज करेगा। तो ठीक है, बॉडी जैसे हमने देखा, बॉडी सेल्फ सेल्फ है ना, ये सब हमने कई बार देखा। फैसिलिटी, सेंसेशन है ना, बॉडी क्या किससे सेटिस्फाई होती है? फैसिलिटीज से, सेंसेशन से। सेल्फ सेल्फ कैसे होता है सेटिस्फाई? राइट अंडरस्टैंडिंग से, जो परमानेंट है ना। और बॉडी कैसे सेटिस्फाई होती है? फैसिलिटीज से, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी टेम्परेरी है, तो वो टेम्परेरी चीज़ों से सेटिस्फाई होती है, लेकिन हम उसको अनलिमिटेड दिए चले जा रहे हैं, है ना, जबकि उसको लिमिटेड चाहिए, है ना भाई। टेम्परेरी जो नेचर में टेम्परेरी है, उसका जो सेटिस्फैक्शन भी टेम्परेरी चीज़ों से ही होता है ना, और लिमिटेड चीज़ों से ही होता है। बट सेल्फ क्या है? ये इसका सेटिस्फैक्शन राइट अंडरस्टैंडिंग से होता है, बैलेंस ऑफ रिलेशन से, बैलेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज से, है ना, हार्मनी ऑफ इमेजिनेशन, है ना, हार्मनी ऑफ एनालिसिस। इसके जब हमारा कंट्रोल हो पाएगा, मतलब व्यवस्था, अंडरस्टैंडिंग, है ना, थॉट में व्यवस्था, थॉट में संगीत, अरेंजमेंट, ये जब आएगा, है ना, सेल्फ हार्मनी, सेल्फ मतलब सेल्फ में व्यवस्था, है ना। और ये पूरा तरीके से रियलाइजेशन जब हमें हो जाता है कि बॉडी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, जस्ट ओनली डूअर, जस्ट ओनली फॉर एक्टिविटीज, बट इन एक्चुअली commander is self, realizer, commander, enjoyer, everything is self, है ना। तो सेल्फ में ये ऑल कंटिन्यूअस चलता रहता है प्रोसेस, इमेजिंग, एनालाइजिंग, सिलेक्शन, टेस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। और इसके बेस पर ही, है ना, ये जब ऑल थिंग्स आर going on and when we able to control them, when we able to see them properly analyze them and make them according to natural acceptance, then we will be able to realize the harmony self. अब जैसे आप लोग देखो आज कंडीशन क्या है, अगर आज के हमारे थॉट, एक्सपेक्टेशन आर बीइंग सेट ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन, केवल आउटसाइड से इफेक्टेड हो रहे हैं, बाहरी इन्वायरमेंट से इफेक्टेड हो रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना गोल सेट कर रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या है आप देखो आउटसाइड, है ना। एवरीथिंग इज जिगजैग, एवरीथिंग इज मेस्ड अप, नथिंग इज अलाइंड, नथिंग इज क्लियर दैट व्हाट इज द रियल एम, वेयर वी वांट टू गो, है ना, व्हाट वी वांट टू बी। अगर किसी से पूछो व्हाट डू यू वांट टू बी, देन ही सेड ओके आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अनदर थिंग। बट उसको ये क्लैरिटी और इसकी ये नहीं है कि व्हाट ही एक्चुअली वांट टू बी, ही वांट टू अचीव इन लाइफ व्हाट, जिसको कहा जाए इसके पीछे हिडन सब क्या है, वो एक ही वांट टू इस्टेब्लिश हार्मनी इन ऑल लेवल्स, इसको वो नहीं जानता, है ना। हमारी जो इनबिल्ट नेचर है वो ऑलरेडी रिलेशन में ही है, जैसे हमारा क्या है, बॉडी एंड सेल्फ ऑलरेडी इंटरेक्शन होता रहता है, रिलेशन में है, एक दूसरे से इंटरेक्शन में है ना। तो उसकी डिजायर क्या है, सेल्फ की डिजायर है टू लिव इन रिलेशन, टू रियलाइज द हार्मनी, टू लिव इन पीस, टू लिव इन बैलेंस, है ना, टू लव, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इफ डिजायर्स आर बीइंग सेट फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या होगा, देन देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन इनसाइड, एवरीथिंग विल बी अप्स एंड डाउन्स।
तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर हमारे थॉट्स, डिजायर, इच्छा, विचार, आशा जिसे कहते हैं ना, ठीक है, ये सब जो हमारे डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सब अगर प्री कंडीशनिंग है, राइट, है ना, आउटसाइड से अफेक्टेड हो रही हैं, तो क्या होगा? देन इट मीन्स वी आर स्टिल इंस्लेव्ड, वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम आवर सेल्फ। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब, अगर इफ वी हैव नॉट अचीव द हार्मनी, इफ यू हैव नॉट अचीव द, जिसे कहते हैं कि व्यवस्था इन थॉट्स, अरेंजमेंट इन थॉट्स, इट मीन्स वी आर इंस्लेव्ड, है ना, enslaved of other thoughts outside atmosphere, which will always result into crisis, messed up environment, and always all these negative activities which are happening in the society. ठीक है, तो हम लोग इतना करते हैं अभी के लिए. नेक्स्ट वी विल सी into next video. Okay.